हाय, काफी दिन बाद आज हम लोगों को आप लोगों ने चैनल के ऊपर देखा होगा। कई दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं और आज मैं तन्नू को स्पेशली अपने किचन लेके आया हूँ। एंड अरे ये तो बंद है। हमारा किचन तो क्लोज है। आप लोगों को भी यही लगा कि हमारा किचन क्लोज है? इसको भी यही लगता था और बहुत सारे लोगों को भी, क्योंकि यार इतने दिन से हम वीडियोस नहीं डाल रहे, ना कुछ बता रहे हैं किसी को। मैं राइडर्स को कॉल करके परेशान हो चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ हमारे नए वाले किचन पर कि वो कैसा है, कहाँ पर हमने शिफ्ट किया और क्यों किया। पहले हमारा किचन यहाँ पे था, अब हमने इसी के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और इसका रास्ता है इस गली से। चलो एक बार जल्दी जल्दी। तन्नू यहाँ से जा सकती है ऊपर। ये हमने स्पेशली तन्नू के लिए बनवाया है। शट अप। ठीक है, इसके थ्रू ऊपर जाती ये तो हो। कोई भी बता सकते है, मैं इस पे नहीं जा सकती, तुम जरूर जा सकते हो। तो हमारा रास्ता है ये वाला अभी के लिए। ठीक है, उस गली से अंदर आके ये स्टेज जाती है और फटाफट से हम ऊपर चलते हैं और हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों हमने इतना बड़ा स्टेप लिया। मेन रोड पे अच्छे खासे थे गली के अंदर एंड अब हम ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या स्पेस है। तो वेलकम टू ईट एंड बाइट। आई नो अभी ये बहुत बिखरा हुआ आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ। बहुत ज्यादा बिखरा हुआ, बट हम इसको सेटल कर ही नहीं पाए क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही बिजी हो रखे थे, जिस वजह से हम यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे थे पास्ट 2 मंथ से। काफ़ी सारी चीज़ें हुई बीच में एंड इधर की साइड हमारा ये देखो कितना सारा चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, एकदम से नीचे से हमें ऊपर किचन शिफ्ट करना पड़ा। एक दिन के अंदर आई थिंक हमने एक दिन में शिफ्ट किया मतलब था। 3-4 दिन हमारा किचन बंद था और एक दिन के अंदर जितना हमें पॉसिबल हो पाया वो सारी चीज़ें की। इधर अभी तक हमने सिटिंग स्पेस भी नहीं बनाया पूरा, सिर्फ 2 फ्रिज हमने बाहर रखे हुए हैं और अगर हम अंदर चले तो हमारी वर्किंग यहाँ पर होती है। इवन हम बीच में एक बार दिल्ली भी गए थे। दिल्ली से मैं कुछ सामान लेके आया, जैसे कि ये स्टील टेबल्स हैं। ये स्टील टेबल हमें लगाने पड़े यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। और ये पूरा अभी के लिए सेटअप है जो कि आप काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं। आई नो मेरी आदत है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ साथ के साथ जब भी कुछ नया होता है, बट बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई 2-3 महीने हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। तन्नो तो शायद 4 महीने बाद आई थिंक चैनल के ऊपर आई है। हाँ। ठीक है, और अभी इतनी गर्मी में हम ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं और हमने ये सेटअप ना जस्ट इतना किया कि हमारे ऑर्डर्स हैम्पर ना हो। अभी हम प्रॉपर सेटअप करेंगे, आगे कुछ प्लान करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट टेम्परेरी जुगाड़ लिया था कि यहाँ से जोमेटो स्विगी हमारा चलता रहे, क्योंकि एकदम से किचन क्लोज होना, सारी चीज़ें होना वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप क्लाउड किचन रन करते हैं। ऑलरेडी जोमेटो स्विगी की पेमेंट डिले होती है 1 हफ्ता। ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा डिले होना क्योंकि एकदम से बंद हो जाएगा। हमारी एक कार्ट भी हमें क्लोज करनी पड़ी। तो वो सारी चीज़ें अभी हम आराम से बैठ के बताएंगे। बाकी अभी हमारा ऑर्डर वगैरह लगा हुआ है तो सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं यहाँ से। सो अभी अराउंड 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से हमने कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाली एंड शॉर्ट वीडियो की बात करूँ तो 2 महीने में बहुत ज़्यादा इनएक्टिव था। उसी के बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, मोस्टली चीज़ें तन्नू से रिलेटेड हैं। हुआ ये था, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इस तरीके से चेंज हुई। मैं बात करूं 2024 की आई थिंक जब मम्मी की डेथ हुई थी। हाँ, 2024 हाँ। 14 जून 2024 की बात है जब तन्नू की मदर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड उस टाइम पे हमने कुछ वीडियोस भी बनाए थे, व्लॉग्स वगैरह चल रहे थे। इवन हमारा जो चैनल है वो पीक पे चल रहा था, अच्छे व्यूज आ रहे थे। वो हमने उनकी भी एक ही वीडियो बनाई। हाँ, वो एक ही वीडियो बनी थी उस टाइम पे एंड हम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे। सेम चीज अब रिपीट हुई। आई थिंक 2 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे एंड वो चीज़ें पापा के साथ रिपीट हुई। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है एंड वो घर पे अकेले रहते थे क्योंकि तन्नू सिंगल चाइल्ड है। तो मोस्टली ये होता था कि हमारा घर 5 मिनट की दूरी पे है, तो हम डेली सुबह शाम उनके पास जाते थे, जाके मिलते थे सारी चीज़ें एंड फिर पता चलता है कि यार उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इस चीज़ को तन्नू ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएगी कि मेडिकल टर्म्स में क्या प्रॉब्लम थी। तो हम नॉर्मली उनका जब मेजर कोई सीरियस प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं एंड इनिशियली उनको जस्ट ये था, जो हमने देखा कि चलते हुए उनकी सांस ना हाफ रही है, तो गर्मी भी थी, हमें लगा चलो उनको थोड़ी बहुत
गर्मी में होता भी था उनको गर्मी में होता भी था, तो मे बी डिहाइड्रेशन है, पानी पिएंगे ठीक हो जाएगा। बट धीरे धीरे ये हुआ कि शॉप से घर तक आने में पहले सांस हाफती थी, अब बाथरूम तक जाने में भी सांस हाफ रही थी ज्यादा। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन है, जस्ट 3 डेज का एंटीबायोटिक्स चलेंगे और ठीक हो जाएगा, आपको एडमिट करना होगा। एंड हुआ भी ये कि 3 दिन वो उन्होंने आईसीयू में रखा एंड 2 दिन उन्होंने नॉर्मल वार्ड में रखा। एंड उसमें भी वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, खा रहे थे, खुद खाना पानी ये सब कर रहे थे, वॉशरूम भी खुद जा पा रहे थे। एंड 6th डे उनका डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर ने बस ये कहा कि जस्ट ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे रखना पड़ेगा, आप घर पे ऑक्सीजन रखिए। एंड मेनली उनको रात को ऑक्सीजन चाहिए होगा एंड दिन में 1 घंटा भी यूज कर लेंगे तो ठीक रहेगा, इतनी दिक्कत नहीं है। और ये भी 1 मंथ तक करना है, उसके बाद ये रिकवर कर ही जाएंगे प्रॉपरली। और यही चीज सेम चीज ना मम्मी के साथ भी थी कि उनको हम जब घर लेके आए थे तो ऑक्सीजन के थ्रू ही लेके आए थे। बट अभी तक कोई भी सीरियस इशू नहीं दिख रहा था पापा के साथ भी कि भाई ऑक्सीजन पे 1 महीना चलाना है, कोई दिक्कत नहीं। हम वो भी सोते टाइम क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल ना और कम हो जाता है, तो ज्यादा कम ना हो जाए इसलिए हमने चलो प्रिकॉशंस के मतलब एक सेफर साइड के लिए हमने ऑक्सीजन रख भी लिया था। एंड इवन हम जब उनको घर में लेके आए तो भी हम उनको एम्बुलेंस में लेके आए कि उनको रास्ते में भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो, इन केस दिक्कत ज्यादा ना बढ़े उनको। एंड घर आते ही हमने छोटा ऑक्सीमीटर लेके, ऑक्सीमीटर नहीं, आई थिंक छोटा ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, हाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके आए थे। बट आई थिंक 1 घंटा में मुश्किल से रुके होंगे। बट उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं एंड वो हाथ पैर मारते हैं ना, तो वैसे ही उनको प्रॉब्लम होने लगी। एंड हम उनको इमीडिएटली दोबारा लेके गए। एंड जब दोबारा हम हॉस्पिटल में गए तो चीजें थोड़ी सी और ज्यादा चेंज हो चुकी थी, प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। क्योंकि पहले इतनी प्रॉब्लम सीरियस नहीं थी, अब ज्यादा सीरियस होने लग गई थी कि मे भी हो सकता है कि उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़े। एंड पहले हम कोशिश करेंगे मिनी वेंटिलेटर पे डालने की, एंड उससे काम चल जाएगा तो हमें बड़ा वेंटिलेटर की नीड नहीं पड़ेगी। सो मिनी वेंटिलेटर से उन्होंने रिकवर किया था। इनिशियली वो नहीं लगवा पा रहे थे क्योंकि उसका एयर पास बहुत ज्यादा होता है और उनको दिक्कत आ रही थी, बट उन्होंने लगा लिया था 1-1.5 घंटा, जिससे उनको रिकवर हो रहे थे। एंड अगेन वो नॉर्मल रूम में भी शिफ्ट हो गए थे, उनकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी। बट हमें जो दिख रहा था एक्चुअली वो चीजें कुछ और दिख रही थी कि जैसे हमने पहले मम्मी का देखा था जैसे सांस निकलते हुए, तो हमें पता था कि शायद कुछ चीजें डिफरेंट हैं, बट वो हमें पहचान रहे थे, बात कर रहे थे, प्रॉपर सबको पहचान रहे थे। तो हमें ऐसा डर नहीं लगा कि हाँ मे बी डेथ टाइम पास है, क्योंकि वो पहचान रहे थे, बात कर रहे थे। एंड 2 दिन वो रहे, ढंग से खा नहीं रहे थे, जबरदस्ती खाना पीना कर रहे थे, बट खा रहे थे थोड़ा जिस हिसाब से। बट एकदम से रात को 9 बजे तबीयत खराब होने लग गई कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। नॉर्मल रूम में नींद नहीं आ रही थी, नींद की भी बड़ी दिक्कत थी। हाँ, नॉर्मल रूम में जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में आ रहा था, जिसकी वजह से अगेन हमें उन्हें दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करवाना पड़ा। एंड डॉक्टर्स ने 6 बजे ही मतलब ऑन द सेम डे हमसे साइन करवा लिए थे कि कभी भी इनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है। एंड जो डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे, उन्होंने हमें बहुत इनिशियली फर्स्ट डे ही बताया था कि चीजें ऐसे ऐसे वर्क प्रोसेस बताया था। बट इनका केस ये है कि फर्स्ट पार्ट पे है तो इनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं, वापसी के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए। एंड हाँ, अस्थमा पेशेंट्स वापस आ सकते हैं। तो जिस दिन में से साइन करवाया गया तो हम तभी समझ गए थे कि चांसेस अब नहीं है, बट फिर भी हम होप कर रहे थे कि नहीं जाए वो वेंटिलेटर पे। बट
नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हमें बता ही दिया था कि और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वेंटिलेटर पे ही डालना पड़ेगा। सो हम होप्स हमें पहले ही पता था, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे हमें पहले आइडिया हो गया था, बट हमें ये नहीं पता था कि चीजें इतनी जल्दी टर्न आउट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी नॉर्मली हेल्दी थी। बट हम क्या सोचते हैं कि अगर फिजिकल बॉडी हेल्दी है तो मेंटली भी हम ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ एक चीज समझ आई कि उनकी मेंटली ब्रेक डाउन हो चुके थे कि क्योंकि 10 दिन आईसीयू में रहना इट्स नॉट इजी कि लाइक हाँ 10 दिन कोई आईसीयू में रह सकता है, वो बहुत ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हो। एंड सडनली पता ही नहीं चला कि कब चीजें हाथ से निकलती ही चली गई। सो दैट्स ऑल। एंड अब उनकी डेथ को ऑलमोस्ट 2 months हो चुके हैं। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे थे। पर्सनली हम दोनों को वो चीज पसंद नहीं है, ऐसे कुछ शूट करना, एंड मेंटली भी हम उस कंडीशन में नहीं थे कि हम ऐसा कुछ शूट कर पाए। अभी हमने सोचा है थोड़ा सा कि हम अपने वीडियोस के ऊपर दोबारा से फोकस करेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने ये वीडियो क्यों शूट किया, क्यों हम ये सारी चीज़ें अभी बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताई। तो हमें ना बहुत सारे लोग मिलते हैं नॉर्मली, ठीक है, हमारी सिटी में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तब भी मिलते हैं। इवन कमेंट भी करते हैं लोग कि यार आप आ नहीं रहे, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, मम्मी के टाइम पे तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी तो लोगों को आइडिया था, ठीक है, बट अब की बार किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो वी थॉट हम एक वीडियो बनाएंगे सिंगल, जिसमें सारी चीज़ें बताएंगे। एंड इसी बीच जब पापा हॉस्पिटल में थे तो ये किचन वाला सीन हो गया। हमारे यहाँ पर नीचे 5-6 दुकानें हैं एक ही बंदों की, तो उनके नीचे पूरा एक बड़ा ब्लिंकिट का स्टोर बन रहा है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले वैसे हमें बता दिया था, बट हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे कि नीचे वाले किचन को हमने खाली करना है, तो हम जगह देख रहे थे कहाँ पे शिफ्ट करें। तो उस टाइम पे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था, और सच बताऊं तो कुछ मन भी नहीं कर रहा था कि यार कोई अच्छी जगह देखें या कुछ ऐसा करें। अभी टाइम भी नहीं था उस टाइम पीरियड पे, एकदम से हमें जस्ट शिफ्ट करना ही पड़ा। लास्ट एक ही दिन बचा था, उसके बाद हमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने यहाँ पे फटाफट जितनी जल्दी हो सके शिफ्ट किया ताकि ऑर्डर्स हमारे हैम्पर ना हो। ये जगह जस्ट ऊपर है, जो हमारा किचन पहले नीचे था उसी के जस्ट ऊपर जगह है। सिटिंग स्पेस वगैरह भी नहीं है क्योंकि क्लाउड किचन ज्यादा रन हो रहा है। दूसरा हमारी जो कार्ट है वो रन हो रही है। एक कार्ट को हमने क्लोज कर दिया उस टाइम पर, तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो अभी थोड़ा सा चीजें बैक टू ट्रैक लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, एंड जल्दी ही आप लोगों को कुछ और बेटर चीजें देखने को मिलेंगी ईटन बाइक के साथ, क्योंकि अभी हम इसको और बेटर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। एंड फाइनली तनु इज बैक इन व्लॉग्स, है ना। या तो वो चीज़ हम देखो हमने दिल से बनाया था ईटन बाइट, एंड उस चीज़ को हम दिल से आगे कैरी करना चाहते हैं। बस ऐसे ही लोग आते रहेंगे अब नॉर्मली, और चीजें चलती रहेंगी। डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक न्यू चीजेस हम ऐड ऑन करेंगे, चाहे वो न्यू स्पेस हो मे बी, एंड न्यू रेसिपीज हो। एंड आई होप जैसे अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी ऐसे ही हमारे साथ रहेंगे। या बाय बाय।